नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, जो आपको 2 दी गई हैं, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट हैं। एक में विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है और एक आपकी दूसरी है जिसमें हिंदी है और संस्कृत है और इंग्लिश है। तो इसी प्रकार 6 सब्जेक्ट आपके 2 किताबों में हैं। तो मैं कक्षा 6 की बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से वीडियो भर करके फिर आप लोग जमा करने जाएंगे स्कूल में, है ना। चलिए, तो जब मैं पढ़ाती जाऊँ तो पीछे पीछे रिवीजन भी करते चलिएगा, क्योंकि जब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। जो मैं किताब भरवा रही हूँ, जो आप भर रहे हैं, इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो साथ जब आप भरो ना तो साथ साथ में पढ़ते भी चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अभी से, है ना। क्योंकि अभी से आपसे क्वेश्चन याद करते चलिएगा तो उस टाइम तक आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन फिर आप वहाँ पे कर भी आओगे, है ना। चलिए, इसी प्रकार आज अपना सामाजिक विज्ञान है कक्षा 6 की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। चलिए देखते हैं। आज अपना अध्याय 3 है। क्या है? अध्याय 3 है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ। अपना भूगोल है ना जो, उसमें सामाजिक विज्ञान में उसका अध्याय 3 है, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है इसका? इसका पहला प्रश्न है, ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? जो ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करता है उस वृत्त को क्या कहते हैं? उत्तर में क्या आ जाएगा? ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो इस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन कर लेना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका पहला हो गया है। फिर दूसरा देख लेते हैं। क्या पूछा है? पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। जो पृथ्वी की गतियां हैं उनका अपन को इस आंसर इसका देना है, गतियों का वर्णन करके, ठीक है। उत्तर में क्या लिख देना है? पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी गति है? घूर्णन एवं परिक्रमण। कौन सी गति? घूर्णन गति, परिक्रमण गति। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसका घूमना, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन कहलाता है वो। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा। मैं थोड़ी सी रुक जा रही हूँ, जूम कर दे रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा हो गया है अपना। चलिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या पूछा है तीसरे क्वेश्चन में? पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य का चक्कर पूरा मतलब एक चक्कर जो कि वो कितने दिन में पूरा करती है पृथ्वी सूर्य का, है ना। तो उत्तर में क्या लिखना है? 365 1/4 दिन में। कितने दिन में? 365 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। तो आपको इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है बच्चों। चलिए, तीसरा हो गया होगा आपका। इस प्रकार चौथा देख लेते हैं। चौथे में पूछा क्या गया है, पहले देखते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को मतलब बराबर होते हैं? एक तिथि है जो अपन को इसमें आंसर में लिखनी है। तो उसमें पूछा है पृथ्वी दिन व रात किस तिथि को बराबर यानी कि एक से होते हैं, वह क्यों होते हैं? तो उत्तर में क्या है? पृथ्वी पर दिन व रात 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। कब कब होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को होते हैं। तो इस प्रकार आपको चौथा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है। चलिए, कर लिया होगा आपने चौथा क्वेश्चन। हो गया है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है? पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होने वाले ऋतु परिवर्तन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे जो पृथ्वी के परिक्रमण से होने वाले ऋतु के परिवर्तन है ना, उनके चित्र बनाने हैं यहाँ पे। तो उत्तर में चित्र बना देना है आपको। इस प्रकार देख सकते हैं आप, मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। तो आप इस प्रकार इस चित्र को बना दीजिएगा पांचवें क्वेश्चन में। तो अपना पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है छठवें क्वेश्चन में?
एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? एक वर्ष यानी कि एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं, है ना? तो और उसमें परिवर्तन किस कारण होता है ऋतु में परिवर्तन? तो उत्तर में क्या लिखना है? एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु होती है। कौन कौन सी? गर्मी की, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु, ये 4 ऋतु होती हैं। तो इस प्रकार आपको छठवां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देना है। थोड़ी सी मैं जूम कर रही हूँ तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हो गया है अपना। इसके बाद देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या पूछा है 7वें क्वेश्चन में? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें क्रिसमस डे होता है ना 25 दिसंबर को, अभी तो आने वाला है। तो उसमें उस पर्व में किस समय वहाँ पे कौन सी ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में? तो उत्तर में क्या लिख देना है? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय? तो लिख देना है ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार आप इसको 7वें के आंसर को लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैंने लिखा है तो आप भी इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय पर, है ना। चलिए 8वां देख लेते हैं। क्या पूछा 8वें क्वेश्चन में? प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है? समझाइए। हर वर्ष फरवरी माह का महीना है वो 29 का क्यों होता है, उसको समझाना है। तो उत्तर में क्या लिख देना है? 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, इसलिए हर चौथे वर्ष फरवरी 29 की होती है, 29 दिन की होती है। तो इस प्रकार आप 8वां क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हो गया है 8वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा 9वें क्वेश्चन में? पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिणी अयनांत की आवश्यकता कब होती है? तो उत्तर में क्या लिखना है? विषुवत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात में उत्तर अयनांत तथा दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत। इस प्रकार आप 9वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। हो गया होगा आपका 9वां क्वेश्चन, है ना। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार 10वें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है? 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? कितने को? 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को। तो उत्तर में क्या है? 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। मार्च में भी शरद ऋतु होती है और सितंबर में तो होती है। तो इस प्रकार 30 और 21 मार्च को गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध पे शरद ऋतु होती है। चलिए मैंने सारे आंसर्स करा दिए हैं, तो आप इस प्रकार इनको कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।